बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 3 का हमारा लास्ट टॉपिक जो आज है वो है प्लाज्मा स्टेट। व्हाट इज़ प्लाज्मा? प्लाज्मा जो है इट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, और इसमें जो मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स हमारे अर्थ पे जो है वो ज़्यादातर जो पाया जाता है वो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। जो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड्स है, लिक्विड है एंड गैसेस। और जो ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास हैं, चौथी कौन सी है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज़ प्लाज्मा। एंड प्लाज्मा जो है वो 99% ऑफ यूनिवर्स जो है वो प्लाज्मा है। बट हमारी अर्थ पे जो हम जो अपर एटमॉस्फेयर में प्लाज्मा कम होता है, इंटीरियर में जहाँ में कोर ऑफ अर्थ जो है उसमें प्लाज्मा काफ़ी मौजूद होता है। इट इज़ जस्ट लाइक गैस एक्सेप्ट दैट इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वरना ये गैस की तरह होता है। और इट इज़ composed ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड केटाइंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। केटाइंस होते हैं, और केटाइंस कहाँ से आते हैं? गैस मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, उसकी वजह से केटाइंस बन जाते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स जो प्लाज्मा की हैं वो लाइटनिंग बोल्ट्स, जो जब जो बारिशें होती हैं और उसमें जो बिजली चमकती है उसमें पाया जाता है। स्टार्स में, नियॉन साइंस में, ये जो ट्यूबलाइट्स जो भी ये हमारे पास एडवर्टाइजिंग जो साइन बोर्ड्स होते हैं उनमें पाया जाता है, और ऑरोराज में, उफक पे पाया जाता है। ठीक है। प्लाज्मा जो है वो किस तरह से बनता है? प्लाज्मा क्या चीज़ है? व्हाट इज़ प्लाज्मा? इसके देखने के लिए अगर हम देखें तो प्लाज्मा को, अगर हमारे पास कोई गैस है, डायटोमिक गैस है, उसको हम हीट करें एट वेरी हाई टेम्परेचर। सपोज़ ये जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, तो अगर हम इसको हीट करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये डायटोमिक फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, हमारे पास इस फॉर्म में डायटोमिक फॉर्म में मौजूद होगी। अब अगर 25 से हम इसको हीट करते जाएं 2000 डिग्री सेल्सियस तक, तो 2000 डिग्री सेल्सियस में ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू गैस एटम्स। ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी? एटम्स में। ये एटम्स बन जाएंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल से एटम्स में बन जाएंगे 2000 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन जब इसको फर्दर हीट किया जाएगा ऑलमोस्ट 100,000 डिग्री सेल्सियस, यानी 1,00,000 डिग्री सेल्सियस पे, 100,000 डिग्री सेल्सियस पे, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या चीज़ है? जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, प्लाज्मा जो है ये ग्रीन कलर के आपको पॉजिटिव आयंस नज़र आ रहे हैं। यही हाइड्रोजन के एटम्स में से जो आयंस हैं केटाइंस से अलहदा हो गए हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलहदा हो गए हैं। ठीक है। तो आयनाइज्ड गैस जो है वो किस फॉर्म में होगी? केटाइंस ग्रीन कलर में, ये वाले, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से हैं? वो हमारे पास ये रेड वाले हैं। ठीक है। तो जब ज़्यादा हीट इसको प्रोवाइड की जाएगी, 1,00,000 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाएगा, देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू आयनाइज्ड पार्टिकल्स। और ये जो आयनाइज्ड पार्टिकल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज प्लाज्मा। ये प्लाज्मा बनेगा। इसमें जब भी ये ज़्यादा हीट हम प्रोवाइड करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है दे विल गेट सफिशेंट एनर्जी टू बी एस्केप्ड। ये निकल जाएगा, और यहाँ पे ये पूरा एटम जो है ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और बाकी एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। प्लाज्मा किस तरह से बनता है? हाउ प्लाज्मा इज़ फॉर्म्ड? प्लाज्मा इज़ फॉर्म्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ गैस। जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, या बड़ा करके स्लाइड्स को दिखा रही हूँ कि हाइड्रोजन गैस से पहले हाइड्रोजन एटम्स बना, उस फिर हाइड्रोजन एटम में से जब आपने इसको वो 100,000 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया, तो उसमें ये बन जाएगा इस तरह से, केटाइंस और इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। 20,000 डिग्री सेल्सियस तक जो है, 2000 डिग्री सेल्सियस तक ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें गैस में, और गैस से फिर जो है वो 100,000 डिग्री सेल्सियस पे आके ये प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद टाइप्स ऑफ प्लाज्मा देखें। टाइप्स ऑफ प्लाज्मा में हमारे पास 2 तरह का प्लाज्मा है। एक हमारे पास जो है वो नेचुरल प्लाज्मा है। नेचुरल प्लाज्मा जो है वो कहाँ पाया जाता है? स्टार्स में, गैलेक्सीज में, या लो टेम्परेचर में कहाँ पाया जाएगा? वैक्यूम में। इट इज़ ए वेरी हाई टेम्परेचर पे ये होता है, और ये जो है ये रिएक्ट नहीं करता रैपिडली, बट इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड। तो इतना हॉट होता है कि 20,000 डिग्री सेल्सियस इसका मिनिमम टेम्परेचर होता है। दिस एनर्जी इज़ सो हाई दैट इट वेपराइजेज एवरीथिंग दे टच। हर उस चीज़ को जो इसको टच करेगी उसको ये वेपर्स में कन्वर्ट कर देगा, उसको वॉलेटिलाइज कर देगा। आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो है उसको हम किस तरह से क्रिएट करते हैं? बाय क्रिएटेड बाय आयनाइजेशन ऑफ गैस। अगर हमने एक ट्यूब में या बल्ब के अंदर गैस ली हुई है और उसको हमने लो प्रेशर पे रखा हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे?
कि लो टेम्परेचर पे ही जब इसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो गैस को आयनाइज कर देगा और गैस के जो एटम्स हैं उनमें से ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। ठीक है, तो इस गैस का एटम जो है ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी चेंज्ड इनटू पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन, तो ये आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, इसकी आयनाइजेशन की वजह से प्लाज्मा बन जाएगा। ठीक है, और ये जो है लेकिन इसको जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा है इसको हैंडल करना जो है वो इजी होता है। और ये लेकिन एक इसके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि इट रिएक्ट्स रैपिडली विद एनी मॉलिक्यूल इट एनकाउंटर्स, जिसके साथ भी ये इन कांटेक्ट आएगा उसके साथ ये रिएक्ट कर जाएगा। इस एस्पेक्ट की वजह से ये यूज़फुल है लेकिन हार्ड है हैंडल करने में। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो हमने टाइप्स ऑफ प्लाज्मा देखी थी उनमें कौन सी थी, नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लाज्मा थी। और मैंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो है इट इज़ क्रिएटेड बाय आयनाइजेशन ऑफ गैस, जैसे कि नियॉन साइंस में है। प्लाज्मा लो टेम्परेचर पे है। और ये मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास आर्टिफिशियल प्लाज्मा है उसको इजी है हैंडल करना, लेकिन इसके साथ ये होता है कि ये जो है ना रिएक्ट कर जाता है विद एनी मटेरियल दैट कम्स इन कांटेक्ट। और जो हमारे पास नेचुरल प्लाज्मा है उसको हैंडल करना मुश्किल है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है। नेचुरल प्लाज्मा स्टार्स पे मौजूद होता है, गैलेक्सीज में, इंटर गैलेक्सिस मीडियम में मौजूद होता है, सोलर विंड्स में। फिर उसके अलावा जो है ये हमारे पास जो है स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज में मौजूद होता है। आर्टिफिशियल प्लाज्मा हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जैसे हमारे पास टीवी स्क्रीन्स में मौजूद है, फ्लोरेसेंट लैंप्स में, और जो है लेज़र जो है वो ड्राइवर्स में, बहुत सारी जगहों पे जो है वो आर्टिफिशियल प्लाज्मा हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लाज्मा के क्या होनी चाहिए, जो हमने देखा था प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा इस तरह से था जैसे हमने पीछे देखा है कि इसमें पॉजिटिवली कैटाइंस होते हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने कैटाइंस होते हैं उतने ही इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सो ओवरऑल प्लाज्मा शुड बी न्यूट्रल। इसमें प्लाज्मा मस्ट हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। एज ए होल इसका जो है ये न्यूट्रल होता है एंड इट्स रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही में ये रिस्पॉन्स देता है। मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द प्लाज्मा जो है, जब ये पार्टिकल्स मूव करते हैं प्लाज्मा में तो उसकी वजह से प्लाज्मा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है विद इन द प्लाज्मा डेंसिटी। इस प्लाज्मा के अंदर ही ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट करता है। और ये जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो कितना इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। सो दिस कम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरेक्शन जिसके अंदर जो है हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, आयंस भी होते हैं, इसको ये मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, इट इज़ न्यूट्रल। और इसकी जो मेजरेबल क्वांटिटी इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस जो हैं वो मौजूद होंगे और बराबर होंगे। इट इज़ एज ए होल इट इज़ न्यूट्रल। ठीक है, प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है ये हमने अभी देखा। प्लाज्मा जो है यूनिवर्स में 99% जो है वो पाया जाता है। जैसे मैंने बताया कि सन इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा। सन जो है 1.5 जो है ना किलोमीटर ये हमारे पास जो है सन बहुत ज़्यादा बड़ा बॉल ऑफ प्लाज्मा है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये पाया जाता है 1.5 मिलियन किलोमीटर जो है बॉल ऑफ जो है ये हमारे पास 1.5 मिलियन, ये मैं ज़रा इसमें कलर और ले लूँ। सन जो है इट इज़ 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल ऑफ प्लाज्मा है। ठीक है, इसके अलावा गैलेक्सीज में, फिर लाइटनिंग बोल्ट्स में और अरोराज में, उफक में लाइट जो नॉर्दर्न लाइट्स नॉर्वे वगैरह में होती हैं उनमें भी ये पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है कि एक्सट्रीमली हॉट फ्लेम्स अगर होंगे तो उनमें भी पाया जाएगा। फिर ये गैलेक्सीज में फॉर्मेशन जितने कहकशाओं में जो है वो प्लाज्मा पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा देखें। एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा में प्लाज्मा की जो है बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। ये अब बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस में प्लाज्मा यूज़ होता है और बहुत सारी डिवाइसेस हम अपने इर्द गिर्द जो देखते हैं दे हैव प्लाज्मा इन इट। प्लाज्मा जो है चूँकि इसका कंडक्टिव रिस्पॉन्स है टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट सोर्स ऑफ रेडिएशन हो जाता है। जब हम गैस को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो उसमें जो प्लाज्मा बनता है तो उसके अंदर से माइक्रोवेव रेडिएशंस निकलती हैं। वो माइक्रोवेव रेडिएशंस जो हैं वो सोर्स ऑफ माइक्रोवेव एनर्जी के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। फिर फ्लोरोसेंट लाइट जो बल्ब है वो रेगुलर लाइट बल्ब की तरह नहीं होता, इसके ये जो लॉन्ग ट्यूब होती है
इसके अंदर जो है लाइट जब टर्न ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू द ट्यूब, और दिस इलेक्ट्रिसिटी जो है इट विल चार्ज अप द गैस। और ये चार्जिंग और एक्साइटिंग ऑफ एटम्स क्रिएटिंग ग्लोइंग प्लाज्मा, जो हम ट्यूबलाइट्स यूज़ करते हैं वो कौन सी हैं, वो भी प्लाज्मा ट्यूब्स हैं। नियॉन साइंस, जैसे मैंने कहा एडवर्टाइजमेंट के लिए जो भी हम जो बोर्ड्स यूज़ होते हैं, नियॉन जिनमें गैस यूज़ होती है, ग्लास ट्यूब्स हैं, वो भी प्लाज्मा होती है। और इसके अंदर भी जो है नियॉन जो प्लाज्मा होगा वो भी ग्रो करेगा विद स्पेशल कलर्स। ये हम देखेंगे कि जिस तरह की भी गैस इसके अंदर यूज़ करेंगे उसके हिसाब से ही जो है वो कलर होगा, ग्रीन होगा, रेड होगा, डिफरेंट कलर्स के होंगे। प्लाज्मा जो है इट फाइंड्स एप्लीकेशन इन प्लाज्मा प्रोसेसिंग सच एज सेमीकंडक्टर्स बनाने में, स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स में, लेज़र जो है वो ड्राइवर के तौर पे यूज़ होता है, डायमंड कोटेड फिल्म्स में, और हाई पावर माइक्रोवेव सोर्स में। जैसे मैंने आपको बताया कि हाई पावर माइक्रोवेव सोर्स में कैसे यूज़ होता है। ये देखें कि ये हमारे पास ये जो है वो टेक्निक लगाई होती है, और इसमें क्या होता है कि इस जो हमारे पास सिलिकॉन ट्यूब के अंदर प्लाज्मा होता है, और उस प्लाज्मा को जब हम हीट करते हैं तो इसके अंदर से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो माइक्रोवेव रेडिएशंस निकलती हैं, वो यूज़ होती हैं इसमें एज ए माइक्रोवेव सोर्स। इसके अलावा पल्स स्विचेस में यूज़ होता है कि प्लाज्मा अगर आपने डाला हुआ है तो प्लाज्मा जब आप इसको स्विच को क्लोज़ कर देंगे तो प्लाज्मा जो है वो एक्साइटेड नहीं होगा और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करेगा। जब आप स्विच ऑन करेंगे तो प्लाज्मा जो है वो पल्स पावर स्विचेस के तौर पे यूज़ होगा, और इसमें कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो होगी। ठीक है। इसके अलावा जो फर्दर एप्लीकेशंस हैं इसकी, कि इसमें हमने ये देखा कि ये जैसे लेज़र ड्राइवर के तौर पे यूज़ हो रहा है, ये जो है ये लेज़र ड्राइवर के तौर पे, लेज़र लाइट्स जो हैं उनको ड्राइवर के तौर पे यूज़ होता है। और मेकिंग सेमीकंडक्टर्स, प्लाज्मा जो है वो लाइट्स के तौर पे यूज़ हो रही हैं। ये जो हमारे पास है डिफरेंट जो ये कलर्स की लाइट्स यूज़ हो रही हैं, नियॉन साइंस यूज़ हो रहे हैं, ये भी प्लाज्मा के तौर पे। ये मरकरी लाइट यूज़ हो रही है, इसके अंदर भी ये प्लाज्मा बन जाता है। ठीक है। तो ग्लोइंग गैस जो है इन फ्लोरेसेंट बल्ब, ये भी प्लाज्मा है, ये जो हमारे पास लाइट जो यूज़ होती है। इसके अलावा प्लाज्मा टीवीज़, ये प्लाज्मा टीवी हमारे पास जो यूज़ हो रहा है वो भी तमाम उसमें प्लाज्मा ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो फर्दर एप्लीकेशंस हैं प्लाज्मा की वो कौन सी हैं कि प्लाज्मा लाइट्स अप आवर ऑफिसेज, होम्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है वो सब इसमें यूज़ होते हैं। लेज़र ड्राइवर जैसे मैंने आपको बताया पहले इसमें यूज़ होते हैं, पावर स्विचेस के तौर पे यूज़ होते हैं। इसके जो फ्यूचर हॉराइजन्स हैं, इसके फ्यूचर हॉरिजॉन्स जो हैं वो साइंटिस्ट जो हैं दे आर वर्किंग ऑन द पुटिंग प्लाज्मा टू इफेक्टिव यूज़, कि मज़ीद इसके क्या यूजेस हो सकते हैं। वो इसको प्लाज्मा को, चूँकि मैंने आपको बताया था कि जो नेचुरल प्लाज्मा है उसको तो हैंडल करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट इज़ टू हॉट टू बी हैंडल्ड। 2000 डिग्री सेल्सियस उसका मिनिमम टेम्परेचर होता है। तो जो हमारे पास आर्टिफिशियल प्लाज्मा है उसको हैंडल करना तो आसान है, लेकिन उसको हम इसलिए हैंडल नहीं आसानी से कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इट रिएक्ट्स विद एवरी मटेरियल इट कम्स इन कांटेक्ट विद। तो प्लाज्मा जो है अगर हम लो एनर्जी का रखें, लेकिन ये इट शुड बी सर्वाइव विदाउट इंस्टेंटली रिएक्टिंग एंड डीजनरेटिंग। अगर वो किसी चीज़ से रिएक्ट हो जाएगा तो डीजनरेट हो जाएगा। इसलिए कि एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ प्लाज्मा। हम मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं लो एनर्जी प्लाज्मा बनाने के लिए, तो जो कि क्रिएट करेगा मॉलिक्यूल्स में जो मेटास्टेबल स्टेट में। मेटास्टेबल स्टेट वो होती है कि जिसमें प्लाज्मा के साथ इस तरह का उसका काउंटर पार्ट जो है वो बना देंगे कि जब उसके साथ ही प्लाज्मा रिएक्ट करेगा तभी वो डीजनरेट होगा। तो उसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट लो टेम्परेचर प्लाज्मा विच गिव प्लाज्मा मॉलिक्यूल एंड विच डू नॉट रिएक्ट अनटिल दे कोलाइड विद अनदर मॉलिक्यूल विद जस्ट द राइट एनर्जी, कि जब तक वो दूसरे ऐसे मॉलिक्यूल के साथ जिसकी राइट एनर्जी होगी उसके साथ टकराएगा नहीं तब तक वो डीजनरेट नहीं होगा। ये मेटास्टेबल मॉलिक्यूल्स जो हैं ये सर्वाइव करेंगे जब तक कि जो उनका टास्क है वो कंप्लीट ना हो जाएगा, उसके बाद वो रिएक्ट करेंगे। इससे एक पोटेंशली यूनिक सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स लाइक रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन, अगर आपने रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन को रोकना है तो भी हम प्लाज्मा यूज़ कर सकते हैं। और साइंटिस्ट जो हैं करंटली एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ऑन द मिक्सचर ऑफ गैसेस, ताकि मेटास्टेबल एजेंट्स जो हैं वो बनाएं, और उनके जैसे प्लूटोनियम और यूरेनियम वगैरह हैं जिनसे रेडिएशंस निकलते हैं, इनको भी जो है वो डीजनरेट किया जा सके, जब इनसे मतलब इनमें से जो रेडिएशंस हैं उनके निकलने के, उनकी कंटेमिनेशन को रोका जा सके।